नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता मनोज कुमार को शनिवार को मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारत कुमार के नाम से मशहूर इस दिग्गज अभिनेता को 21 तोपों की सलामी दी गई, जो उनके योगदान को सम्मानित करने का प्रतीक था। उनका अंतिम संस्कार उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने मुखाग्नि देकर किया। मनोज कुमार बीते कुछ हफ्तों से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे और लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा में बॉलीवुड के कई नामचीन सितारे शामिल हुए। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जबकि अरबाज खान अपने पिता और लेखक सलीम खान के साथ नजर आए। फिल्मी जगत की तमाम हस्तियों ने भी भारत कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई। मनोज कुमार ने भारतीय सिनेमा में देशभक्ति की भावना को जो ऊंचाई दी, वो आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है। उनकी फिल्में जैसे उपकार, पूरब और पश्चिम और क्रांति आज भी भारतीय सिनेमा की धरोहर मानी जाती हैं। आज जब उन्हें अंतिम विदाई दी गई तो पूरा बॉलीवुड और देश उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान में झुक गया। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मनोज साहब के निधन पर। उन जैसा इंसान, उन जैसा निर्देशक इस दुनिया में नहीं हो सकता, जिन्होंने बचपन से ही अपने काम से बता दिया कि वो अपने देश को कितना प्यार करते हैं। आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, उपकार देख लीजिए, क्रांति देख लीजिए, शोर देखें, शहीद भगत सिंह देखें, जो जो फिल्में बनाई, लाजवाब फिल्में बनाई, समाज के हित में बनाई, देश के हित में बनाई। एंड उनका तो नाम जाना जाता था भारत कुमार। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा बचपन बीता उनके साथ। उनके बंगले में भी जाया करता था, उनको काम करते हुए देखता था। उनके परिवार से मेरा एक अटूट रिश्ता है और वो रिश्ता, मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ, कहीं ना कहीं इनसे सीखकर बना हूँ। कभी कभी बातें होती थी किस तरह आपको गाने बनाने चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये सब सीखा मनोज अंकल से। और इस वक्त जो भी अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, जिन्होंने इनकी फिल्में देखी हैं, उनको एक सीख तो मिलेगी कि समाज के हित में, देश के हित में सोशल मैसेज वाली फिल्में बननी चाहिए। और बड़े ऊंचे कलाकार हैं हमारे हिंदुस्तान में। मैं हिंदुस्तान को बहुत ही महान समझता हूँ। मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान जैसा देश ना था, ना है, ना होगा। और मनोज कुमार जैसा इंसान, निर्देशक फिर कभी नहीं आ सकता दुनिया में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को बहुत शक्ति दे इस सदमे को बर्दाश्त करने के लिए। जिसने भारत की गरिमा को, भारत की स्वतंत्रता सेनानियों को, भारत के उन तमाम देशभक्तों को जिन्होंने स्लोलाइट से हमेशा श्रद्धांजलि दी, दुनिया और देश के अंदर उस गौरव को दिखाया जो भारत की गरिमा है। एक ऐसा राइटर, एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा डायरेक्टर जो देशभक्ति की बात कहने वाला, एक नोबल इंसान जिसने हमेशा लोगों के दिल में प्यार से जगह बनाई। मुझे याद है, मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया था जब मैं शहीद ऊधम सिंह शुरू कर रहा था। तो मैंने उनको, जब मैंने कहा कि मैं ये फिल्म शुरू कर रहा हूँ, उस वक्त वो दिल्ली में थे। दिल्ली में आए हुए थे अपने फ्लैट के अंदर, सागर अपार्टमेंट्स में। मुझे पता लगा तो मैं गया, मैंने कहा साहब मैं ये जरूरत कर रहा हूँ, शहीद ऊधम सिंह बना रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया। चलते हुए मैंने कहा, मैंने कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने इंस्पायर किया है। और जिस तरह से आज भगत सिंह आपके सूरत से पहचाने जाते हैं, आपके किरदार से पहचाने जाते हैं, हमारी जनरेशन को और आने वाली जनरेशनों को अगर भगत सिंह का चेहरा याद है तो मनोज कुमार जी का चेहरा है। तो उन्होंने कहा कि तुम राज, तू बहुत अच्छा करेगा। ये आशीर्वाद उनसे मिला और वो एक वाकई एक इंस्पायरिंग व्यक्ति थे। फिल्म कंप्लीट हो गई थी, शूटिंग। मुझसे पूछा कि भाई कितनी बन गई, और मैंने
ऊपर वाले की और उनका आशीर्वाद है कि मैंने उनको वो फिल्म दिखाई थी जब रफ कट था। उन्होंने फिल्म देखने के बाद में बहुत आशीर्वाद दिया। मेरी पूरी टीम से, डायरेक्टर से, सबसे वो मिले। कुछ एक चीजें थी छोटी छोटी उन्होंने बताई, हमने वो कट की, कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट की, वो सिर्फ डायलॉग्स में ही था। एक व्यक्तिगत उनका आशीर्वाद रहा हमेशा, और मेरे सामाजिक जीवन में भी उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। बस आज फिल्म इंडस्ट्री ने, हिंदुस्तान ने, भारत ने एक अनमोल हीरा खो दिया है। मैं बहुत ही नमन के साथ में उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोज कुमार जी ने जो भारत की एक जो गरिमा थी, भारत की जो नाम था, अगर राजा भरत के बाद में दोबारा से उसको प्रचलन में लाए तो पंडित मनोज कुमार थे। और वाकई जो उन्होंने काम किया है, उन काम से और जो उन्होंने अपनी जगह बनाई फिल्म इंडस्ट्री में और पूरे दुनिया के अंदर, जो अपने सिनेमा से जो उन्होंने पहचान बनाई, वो भारत रत्न के लायक। फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने कहा, मनोज कुमार जी भारतीय सिनेमा के लिए हमेशा एक प्रेरणा के तौर पर जाने जाएंगे। इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा, अगर हमारे 10 फिल्म मेकर हैं भारत में थे और हैं, जो प्रेरणा बने हैं आने वाली जनरेशन के लिए, वो सबसे बड़ा फिल्म मेकर होता है, जो आने वाली जनरेशन को इन्फ्लुएंस करता है कि इस तरह के क्राफ्ट्समैनशिप, इस तरह का कंटेंट, इस तरह की कनेक्शन विद द ऑडियंस, जिसने मेरे देश की धरती तेरी मेरी कहानी है, न कसमें वादे प्यार वफा, ऐसा संगीत और गीत दिया हो पूरे देश में, जो आज भी चल रहा है और हमेशा 50 साल में चलेगा। अभिनेता शहबाज खान ने कहा, इस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है। मैंने उनके साथ काम किया है। जय हिंद फिल्म में मैं खलनायक था। वास्तव में उनके साथ काम करके शानदार अनुभव मिलता था। बहुत दुख है क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया। जय हिंद पिक्चर में मैं विलन था उनके साथ। मैंने उनके साथ जो समय बिताया है वो यादगार है। उन्होंने जिस तरह से, मतलब इतने जीनियस, इतने अच्छे राइटर, इतने अच्छे डायरेक्टर और इतने अच्छे प्रोड्यूसर, और जिस तरह से टेक्निकली इतने साउंड थे, उनका जो म्यूजिक सेंस था, उन कमाल था। उनके जैसा म्यूजिक सेंस मुझे नहीं लगता किसी को होगा। जिस तरह से सॉन्ग पिक्चराइजेशन वो करते थे, वो कोई नहीं कर सकता है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा को और ख़ास भारतवर्ष को, जो बच्चों, जो उन्होंने एक भारतीयता, एक देश प्रेम जो उजागर किया सब में, यूथ में, हमारे ज़माने में, इस तरह की, मतलब मिस्टर भारत उनको जो टाइटल दिया गया था बिल्कुल सही था। ये एक बहुत बड़ी क्षति है भारतवर्ष के लिए भी और इंडियन सिनेमा के लिए भी। अरे उनकी फिल्में देख देख के तो बहुत सारे लोग डायरेक्टर बन गए, बड़े बड़े डायरेक्टर्स बन गए। जिस तरह से वो शॉट में कैमरा प्लेसमेंट वो जो करते थे, उनका जो कैमरा प्लेसमेंट है वो देख देख कर कई लोग डायरेक्टर्स बन गए। तो मतलब वो एक महान शख्सियत कहूँगा मैं, सुपर टैलेंटेड और सुपर ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे बहुत प्यार करते थे। जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे बहुत प्यार करते थे, अपने बच्चे की तरह समझते थे। तो मेरी तरफ से उनके परिवार को, कुणाल को और सबको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और हम सब सचमुच बहुत दुखी हैं कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। वहीं अभिनेता जायद खान ने कहा, मनोज जी का भारतीय फिल्म जगत में एक शानदार इतिहास है। वो एक ऐसे सितारे हैं जो वास्तव में एक स्टार कैसा होता है, मानवता कैसा होता है, इसका उदाहरण छोड़ के गए हैं। जैसे भाई मैंने कहा कि मनोज जी एक इतिहास है, एक हमारे इंडिया के इतिहास में से एक वो सितारे हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी हस्ती, जिस जो इतना बड़ा एग्जाम्पल छोड़ के गया है कि एक स्टार क्या होता है और एक ह्यूमन बीइंग क्या होती है और क्या कर्म करने होते हैं लोगों के दिल को छूने। हम यही चाहते हैं कि अभी उनकी परिवार बड़ी सख्ती से और बड़ी
एक स्ट्रेंथ और रिजॉल्व से उनका फ्लैग जो है, जो झंडा है, ऊंचा लहरा के आगे जो भी है सबका सामना करे। और मैं चाहता हूँ कि बस यू नो बहुत सारे मनोज जी एक दिन फिर से पैदा हुए। मेरे वालिद साहब और मनोज जी बहुत वक्त गुजारे हैं साथ में। मेरे बेटे और मनोज जी के बेटे खास दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और कुणाल और रिति हमारी फैमिली समान है। तो क्या कहूँ भाई, यही कह सकता हूँ कि ईश्वर उनको खुश खुश रखे बस। अभिनेता बिंदुदारा सिंह ने कहा, मनोज कुमार लेजेंड है, भारत की आन बान शान सब कुछ है। उन्होंने देश और फिल्म जगत को अपने खूबसूरत और शानदार 87 वर्ष दिए हैं। उन्हें इज्जत, प्यार, दौलत, शोहरत सब कुछ मिला। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है मनोज कुमार, लिविंग लेजेंड है। भारत की शान आन बान सब कुछ है वो, और सबने जाना है। बहुत ब्यूटीफुल 87 इयर्स बिताए हैं उनने। बहुत कमाया, प्यार कमाया, दौलत कमाई, शोहरत कमाई, और फैमिली से बहुत प्यार पाया। अब इससे ज्यादा इंसान क्या कर सकता है, सबने जाना है। और उनने लास्ट 5-6 साल थोड़ी तकलीफें थी, हॉस्पिटल घर, तो उन्हें शांति से अब चले गए हैं, हम सबके दिल में रहेंगे और हमेशा हमेशा अमर रहेंगे। थैंक यू बोलना चाहूंगा गवर्नमेंट को, वो डिजर्व करते हैं ऐसा सम्मान। जिसने भी ये करा है बिल्कुल ठीक किया है, बिकॉज ही डिजर्व्स इट। वो नहीं डिजर्व करते तो कोई नहीं डिजर्व करता। किसी को भी दे देते हैं ये बात। ये तो देश के सबसे बड़े भक्त थे। हाँ, मैसेज यही है बस कि इंडिया फर्स्ट, हमेशा इंडिया को पहले रखें, देशभक्ति को पहले रखें। हमें किसी कोई भी बांट ना पाए, यही वो चाहेंगे कि लाइफ में ऐसा हो। मनोज अंकल भी यही चाहेंगे कि जात पात धर्म वरम से कोई हमें बांट ना पाए, इंडिया एक रहे। सबसे पहले इंडिया, बाद में सब कुछ। लैंग्वेज वैंग्वेज ये सब गलत बातें हैं, तो वो ऐसी चीजें देख के दुखी होते थे। लेट्स मेक हिम प्राउड। शमशान भूमि पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि मनोज कुमार हमारे धरोहर हैं। उन्होंने ऐसी नींव रखी है जो कभी भूलना मुमकिन नहीं। इंडस्ट्री के लिए देखिए, लेकिन लॉस से ज्यादा हमारे लिए धरोहर है। और ये ऐसी धरोहर है कि जैसे हमारे परम पूजनीय दादा साहब फाल्के, जिन्होंने एक नींव रखी, एक बीज डाला, और उनकी 9-10 ब्रांचेस, टीम 11 ऐसी पैदा हुई उस जमाने में, जिसमें एक भारत की मिट्टी, सोना उगले उगले हीरे मोती से लेके, उत्तर दक्षिण से लेके, पूरब पश्चिम से लेके, उपकार से लेके, क्रांति से लेके, रोटी कपड़ा और मकान से लेके, क्या नहीं उन्होंने बनाया। और वो स्वस्थ मनोरंजन के धनी थे, संवादों के धनी थे, क्रियाकलापों के धनी थे, स्टाइल के सिनेमा के। और पूरे देश दुनिया में इन फिल्मों ने, हमारी तो उनकी यादें ये हैं कि चोली दामन का साथ इसलिए है कि हमने जब जन्म लिया तो इनकी फिल्में, तो हमने वीसीआर और फट्टा टॉकीज में यही फिल्में सब देख के बड़े हुए हैं, 9-10 फिल्में। तो उसमें 2-3 तो क्रांति, रोटी कपड़ा मकान और उपकार, ये सब इन्हीं की थी। और मुगले आजम, शोले, और ये सब जो देखने का मजा आता था, राजकुमार जी की फिल्में, तो ये सब रत्न थे। और नवरत्नों में एक रत्न ब्रह्मलीन आज हुए हैं। लेकिन निराकार के रूप में ये भारत के चलचित्र निगम में जब तक सिनेमा है तब तक ये श्रद्धेय रहेंगे, और श्रद्धेय थे। अब इनको बस नमन करता हूँ मैं तो। इनके कुछ भी बोलना इन सूरज के सामने दिया दिखाने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल तहे दिल से समर्थन करता हूँ। और मिले वो उनके लिए एक रत्न ही है। और वो उनके कर्म, जिसने इस मिट्टी से को सोना उगले उगले हीरे मोती और पूरी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की महिमा का बखान किया है, वो हमारा भारत रत्न है। दिग्गज अभिनेता रंजीत ने इस दुखद घड़ी में मनोज कुमार को याद करते हुए कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं उनके साथ कभी काम नहीं कर सका। अरे बेटा, उनको तो सारी दुनिया, जब तक फिल्म इंडस्ट्री है, जब तक एक्टर लोग हैं, उनको याद किया जाएगा। उनको लोग नहीं भुला सकते। नहीं, हमने काफी अच्छी मोमेंट्स गुजारी है, लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं कर सका, उसके लिए मुझे अफसोस है। एंड ही वाज अ ग्रेट फिल्म मेकर, उसका कोई जवाब ही नहीं है। वहीं अनुपमा फेम सुधांशु पांडे ने मनोज कुमार के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, इसमें कोई किसी भी शब्द
के प्रयोग से मैं इस सिचुएशन को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी क्षति है पूरी इंडस्ट्री के लिए, हम सब के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। बिकॉज़ जिस तरह की वो फ़िल्में, जिस तरह की लेगेसी छोड़ के गए हैं, मुझे लगता नहीं है दोबारा कभी हो पाएगा। तो बस यही प्रार्थना है भगवान से कि उनकी आत्मा को सद्गति मिले और शांति मिले। ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें इंसान ही डिसाइड करता है, बट सबसे बड़ा ऑनर ये है कि वो हमारी जनरेशन का हिस्सा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ऑनर है और इससे बड़ा ऑनर कोई नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत ज़्यादा मिस करेंगे और मुझे लगता नहीं कि जैसी फ़िल्में उन्होंने बनाई या बना के गए हैं, वैसा दोबारा कभी हो भी पाएगा। करीब 9:30 बजे मनोज कुमार के पार्थिव शरीर को मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल से उनके आवास पर लाया गया, जहां अंतिम संस्कार और प्रार्थना की गई। फिर फूलों से सजे वाहन में पार्थिव शरीर को शमशान पहुंचाया गया। मनोज कुमार ने बॉलीवुड की अलग पहचान स्थापित की थी। उनकी उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, पूरब पश्चिम जैसी फिल्मों ने लोगों को बता दिया था कि मनोज कुमार जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई आएगा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।